स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। जी हाँ, आज का टॉपिक आप विद्यार्थियों, आप एस्पिरेंट्स के लिए, आप अभ्यर्थियों के लिए ही विशेष रूप से है। यूपी पीसीएस का फॉर्म आ गया, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कोई ये सोच रहा है कि 5-7 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि मैंने तो 2 बार 3 बार 4 बार मेंस दिया है। कोई इस पर इतरा भी रहा है और कोई इसी का रोना भी रो रहा है कि बावजूद इसके फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी की समस्या तो ये भी होगी कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो कोई ये कि अरे फॉर्म आ गया अब क्या करें, रोना आ रहा होगा, डर। ये सभी समस्याएं बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं और वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा है आपकी मेहनत के बावजूद, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां तो होनी स्वाभाविक है। लेकिन मित्रों, ये भी आपको सोचना है कि क्या वाकई में आप उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, यानी उस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उतनी ईमानदारी और उतनी तल्लीनता दिखा रहे हैं। क्या अपने कार्य के प्रति आपकी प्रिपरेशन क्या उतनी ही गंभीरतापूर्ण है? क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन तो उनसे है ना, जो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। उनके लिए सबसे पहले मेरा सुझाव, जो लोग 5-7 सालों से 8-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नौकरी करते हुए चाहे बिना नौकरी करते हुए, और सफल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए मित्रों, प्रति वर्ष नए नए और प्रखर बुद्धि वाले छात्र आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल हाईटेक होते हुए। इंग्लिश मीडियम के छात्र, हिंदी मीडियम के छात्र, सभी छात्र इसमें लगे हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर आप अपनी स्टडी में मॉडर्निटी नहीं लाएंगे, तो फिर अगर पुरानी ही रीत से पढ़ते रहेंगे फिर तो सिलेक्शन मुश्किल है। अब ये नवीनीकरण कैसे आए, मॉडर्निटी कैसे आए? तो इसका सीधा सा जवाब मेरा है कि सबसे पहले जितने भी, ये सबके लिए पॉइंट है कि अपने सिलेबस को सबसे पहले निहारिए, देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स पे आज इस वीडियो में ही बात करूंगा। वैसे तो मेरा मानना है कि तैयारी मेंस की होती है, प्रीलिम्स की नहीं, लेकिन चूंकि महज प्रीलिम्स परीक्षा में पीसीएस के 2 महीने बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ मैं प्रीलिम्स पे ही डिस्कस करूंगा। तो इन 2 महीनों में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपने जो पिछला पढ़ा हुआ है, क्या आपने सभी सब्जेक्ट के विषय को, यानी सभी विषय को एक बार कम से कम पढ़ा है या फिर 2 बार पढ़ा है। जैसे भूगोल, कि वाकई में भूगोल पढ़ा है, वाकई में राज व्यवस्था पढ़ी है, वाकई में आप अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा है, वाकई में इतिहास पढ़ा है। देखिए दोस्तों, अगर इन सबको आप एक बार पूरी तरीके से पढ़े तो कम से कम 4-4 3-3 महीने तो लग ही जाते हैं, यानी 1 साल 1.5 साल तो आपके ईमानदारी पूर्वक तैयारी में लगते हैं इस समय। जबकि आप ये सोच चुके हैं कि आपने फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं और आप 21 जून को संभावित जो डेट है उस दिन एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो क्या करें दोस्तों? इन 2 महीनों में आपने जितना पढ़ा है, जो भी आपके पास अपना नोट्स है, नोट्स वो जिसे आपने पढ़ा है पहले याद रखिएगा, क्योंकि वही उस चीज़ों को, आप उस चीज़ों से फैमिलियर हैं, तो उस नोट्स को अपने पास रखिए। करेंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी विषय है। करेंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन के लिए कोई एक मंथली मैगजीन, देखिए मैगजीन सभी अच्छी है। आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, आप दृष्टि पढ़िए। इसके अलावा आप समसामयिक घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत की समसामयिकी महासागर भी पढ़ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो करेंट अफेयर्स की मैगजीन उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, कब तक पढ़ें? तो एग्जाम जब है उसके, जैसे 21 जून को एग्जाम है, तो आप 21 मई तक के पूरे करंट अफेयर, यानी 21 मई से लेकर इसके पहले 6 महीने तक, यानी आप नवंबर से लेकर 21 मई तक के पूरे करंट अफेयर्स को गंभीरतापूर्वक देखिए। उसमें भी विशेष रूप से मार्च, अप्रैल और मई की जो 21 है, उतना तो आप गंभीरतापूर्वक पढ़िए ही पढ़िए, समझे? देखिए, हतोत्साहित होने से कुछ नहीं होता, अनुशासित रहिए। अनुशासित कहने का मतलब ये कि एक टाइम टेबल बनाइए। देखिए, मैं टाइम टेबल ये नहीं कह रहा आप लिखे लगिए, लिख के बैठ जाइए 2 से 4
हिंदी 3 से 4, ऐसे नहीं, ये टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल आपका खुद का होता है, मन में बनाए हो टाइम टेबल होता है, उसे अनुशासन कहते हैं। जैसे मैं इन तमाम परिस्थितियों में भी एक नियत समय के बीच में आप तक वीडियो पहुंचा पा रहा हूं, तो ये एक प्रकार से मैंने अपना अनुशासन बनाया है आप तक वीडियो प्रेषित करने के लिए। तो इसी तरीके से आप अनुशासन बनाइए। अनुशासन कहीं लिखा नहीं जाता है, अनुशासन अपने आप में ढाला जाता है। आप खुद में इस अनुशासन को ढालिए कि आपको इतने घंटे प्रतिदिन पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है। और उस एक मन में ही अपने जो व्यस्ततम समय, अभी तो लॉकडाउन है, आप फ्री होंगे, इस फ्री समय का फायदा उठाइए, या फिर जब आप व्यस्त हो जाएं उसमें भी आप जो भी समय बचे उस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। जब भी 2 घंटे 3 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 1-1 घंटे करके ही, आधे-आधे घंटे करके ही सही, लेकिन वो शेड्यूल ऐसा रहे कि उस समय आप पूरी ईमानदारी से पढ़ें। इस तरीके से आप देखिए, अगर आप सेलेक्ट न हो जाए प्रीलिम्स तो कहिएगा कि मैं क्या कह रहा था। दूसरी बात मैं कहूँ भय की, डर की। आपको अक्सर लगता है पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा हूँ, कुछ भी दिमाग में नहीं है, बिल्कुल भयभीत हो चुके हैं, डर समा गया है। मित्रों, स्वाभाविक है ये डर की प्रक्रिया, बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर ये डर न हो तो अति आत्मविश्वास में ना आ जाए आप। दोनों ही परिस्थिति खराब है, अति आत्मविश्वास, अति आवश्यकता से अधिक डर। तो इस डर से छुटकारा पाने का बिल्कुल सामान्य तरीका है। मैं आपको बताऊं कि जो आपने मित्रों पढ़ा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, इन 2 महीनों में खुद को कॉन्सेप्ट के प्रति और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रति समर्पित कीजिए। प्रीवियस ईयर जो भी यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, 5, 7, 10 सालों के पेपर, उसको गंभीरतापूर्वक पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए जरूर ये कोशिश कर रहा हूँ, लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला मैं जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक मैं लेके आऊँ। और निश्चित रूप से मैं कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द, ये श्रृंखला आप लोगों तक लेके आऊँगा। इसके अलावा आपके अपने स्रोत भी हो सकते हैं पढ़ने के। मित्रों, आप ही लोगों के लिए मैं लगातार प्रतिदिन सीरीज हिंदी की, सामान्य हिंदी की, जो सीसेट में काम देगी। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट में हिंदी से। इसके अलावा आपके अर्थव्यवस्था और आधुनिक भारत के नोट्स मैं लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। गंभीरता से देखिए, मेरा पूरा मानना है कि इससे आप अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। रही बात अन्य सब्जेक्ट, भूगोल की, इसके अलावा पर्यावरण की, इसके अलावा जो भी राज्य व्यवस्था है, अन्य इतिहास है, वो भी मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अन्य माध्यम द्वारा पूरा का पूरा कवर करा दूंगा। बाकी आपने जो नोट्स बनाया है, जिस नोट से आपने पढ़ा है या जिस किताब से पढ़ा है, इस समय किताब पढ़ने का समय नहीं है, मोटी मोटी किताबें। अगर एग्जाम आपको देना है तो आप जो नोट्स है उसे ही सारगर्भित रूप से कई बार पढ़िए। मैं आपको सिलेबस की आपके थोड़ी बहुत लबोलुआब जानकारी दे दूं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, जिसे सीसेट के नाम से कॉमनली जाना जाता है, कॉमन सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सामान्य अध्ययन 1 में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों के, 2 घंटे का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन 2 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों के, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। जो सामान्य अध्ययन 2 है वो केवल उसमें 33% मार्क्स पाने हैं, क्वालिफाइंग होगा। अगर हिंदी 20 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो 13-14 क्वेश्चन पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, वो तो रीजनिंग से हो जाएगा, वो तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी से। हाँ, एक और सीसेट में सिलेबस है इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर व्यक्तिक कौशल, जिससे 15 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। मैं बहुत जल्द वो भी कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर मैं अंतर व्यक्तिक कौशल को, ये लगातार इसकी भी एक सीरीज चला के लगभग 10-12 लेक्चर में इसे समाप्त कर दूं, जहां से आपके 10-12 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाए। तो दोस्तों, मेरिट जो बनेगी वो पेपर 1 के अनुसार बनेगी, यानी सामान्य अध्ययन के अनुसार बनेगी, जिसमें इस समय आपका सिलेबस आपके यूपीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। उसे वहां से डाउनलोड कीजिए, देखिए। अगर सिलेबस को 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो लगभग 10% काम तो आपका एग्जाम का वहीं हो जाता है। इसके बाद से मैं आपको बताऊं, मुख्य परीक्षा की अगर एक दृष्टि में मैं बात करूं तो 6 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों को देना है। सामान्य हिंदी और निबंध, ये 2 प्रश्न पत्र है, ये 150 अंकों का। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग प्रवृत्ति की होती है, इसमें 25% देख लीजिए, हो सकता है इस साल नोटिफिकेशन में 30% भी आ जाए, तो 25 या 30% अंक पाने हैं। इस कुल मिला के इसकी मेरिट नहीं जुड़ती, बस इसे पास होना है। पूरी मुख्य परीक्षा रिटेन होती है, लिखना होता है, प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, जबकि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होती है।
फिर इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं 200-200 अंकों के। प्रत्येक पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न 8 अंक के और 10 प्रश्न 12 अंक के। जो लघु उत्तरी 8 अंक के प्रश्न होंगे उसे 125 शब्दों में लिखना है और जो दीर्घ उत्तरी है उसे 200 शब्दों में लिखना है। इसके अलावा एक वैकल्पिक पेपर होगा जिसके 2 पेपर यानी 2 विषय होंगे, यानी एक विषय कोई आपको लेना होगा जिसके 2 पेपर होंगे। मान लीजिए इतिहास ले लिया तो इतिहास का 2 पेपर। यह भी प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें वैकल्पिक पेपर के सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक खंड से 2-2 प्रश्न अनिवार्य रूप से करने और कुल 5 प्रश्न करने होंगे। तो ये रही मुख्य परीक्षा का पूरा प्रारूप। इसके बाद से देखिए साक्षात्कार। साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। दोस्तों अब तैयारी कैसे करें प्रारंभिक परीक्षा में, ये मैं आपसे लगातार बता ही रहा हूं कि दिवा स्वप्न की स्थिति में ना आए। जब पाठ्यक्रम आपका 60% तक कम से कम तैयार हो जाए तभी एग्जाम देने का निर्णय करें। करंट अफेयर्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान दें। समाचार पत्रों को अपने जीवन का अंग बना ले। भूगोल और पर्यावरण अध्ययन पर विशेष फोकस करें। जो नोट्स आपने पढ़ा है उसे देखें। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, घटना चक्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि घटना चक्र बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। दोस्तों इन 2 महीनों में आप रिवाइज कर सकते हैं घटना चक्र से, बशर्ते आप डीप उसके डिस्क्रिप्शन को भी पढ़िए। बाकी मैं जो भी सीरीज लेके आ रहा हूं उसे भी पढ़िए। आपके अपने स्रोत भी हो सकते हैं, इससे इनकार मैं नहीं कर रहा हूं। आपके अपने भी स्रोत हो सकते हैं। मित्रों पढ़ाई वही होती है जहां से आपको समझ में आए, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं तो अब आपके पास 2 ही महीने बचे हैं। देखिए दोस्तों डरिए ना, ये मैंने पहले भी बताया। यदि आप जॉब कितने घंटे पढ़ें, यदि आप जॉब में है तो 2 से 4 घंटे पढ़िए। यदि आप फ्री हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं, 10-12 जितना घंटा पढ़ सकते हैं पढ़िए। पर 10-12 घंटे एक मनुष्य की कैपेसिटी होती है। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास रखिए, अति आत्मविश्वास न रखिए और न ही बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। खुद में विश्वास रखिए, इसे जीवन मरण न बनाइए। नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरी बात कि मेरी उन पेरेंट्स से, खासकर पूर्वांचल के पेरेंट्स से मेरी ये विनती है कि वो अपने जो बच्चों पे वो उस तरीके से दबाव न बनाए। ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रेशर हो जाता है बच्चों पे। उन्हें लगता है अगर सेलेक्ट नहीं होगा क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इन सब चीज़ों से हटाइए मित्रों। आप अपने खुद के हैं। अगर आप बुलंदी पे होंगे तो लोग आपके साथ होंगे, आप गर्त में जाएंगे तो लोग और गर्त में ढकेल देंगे। इस वाक्यांश को रामबाण बनाइए और खुद को खुद के साथ कंपटीशन करना सीखिए, किसी और के साथ नहीं। अगर आप ऐसा कर पाए, आप देखिए मैंने जो भी नियम बताया उसको फॉलो कीजिए। अगर आप न प्रीलिम्स निकाल ले तो कहिएगा। डरना मना है, याद रखिएगा दोस्तों। क्यों मना है? क्योंकि डरेंगे किस बात से कि नहीं होगा तो, अरे नहीं होगा तो क्या, तो जो तो होगा वो तो कोई नहीं जानता, ठीक। इसलिए आप बस यही सोचिए कि हो गए तो हो गए तो प्रीलिम्स हो गए तो मेंस देंगे, मेंस हो गए इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू हो गए सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं हुए तो का जवाब किसी के पास नहीं है। वो तो एक दिवा भ्रम है जो हम मन में बनाते हैं। हर इंसान अपने मन में तरह तरह का भ्रम बनाता है, उससे बचिए। अपने आप के प्रति ईमानदारी दिखाइए। आप खुद के देखिए, आप कड़ी मेहनत कीजिए। न सेलेक्ट हुए तो कहिएगा, पर कड़ी मेहनत कीजिए। ईमानदारी खुद के प्रति होनी चाहिए और किसी के प्रति नहीं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको लगे, कुछ भी आपको सुझाव चाहिए, आपको लगे कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका भी कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मित्रों जाते जाते मैं एक बार और कह देता हूं कि आपका कंपटीशन खुद से है। खुद से अपना कंपटीशन कीजिए, डर को दूर भगाइए, आत्मविश्वास से बचिए। ये जरूरी नहीं आपने मेंस निकाल लिया, पहले अगर निकाला है तो फिर प्रीलिम्स निकालेंगे। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आपका अपना साथी है। सभी विषय को एक गंभीरता पूर्वक पढ़िए। यूपीपीसीएस के वेबसाइट पे जाइए, वहां से सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस कुछ इस प्रकार का होगा आपके पास, इस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। दरअसल उसमें नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के अंदर पाठ्यक्रम होगा। तो ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम डाउनलोड कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मित्रों ये पेपर फर्स्ट का है। इसके अलावा पेपर सेकंड, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी चीजें पसंद आई होंगी। ठीक है मित्रों, अब ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद से अब आप जाइए और अपनी तैयारी में लग